Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 1. Today we are going to start our lecture number 2 of social studies. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 which is about clean and healthy. Clean and healthy यानी किस तरह से हमने अपने आप को clean means साफ और healthy means सेहतमंद रखना है. Clean और healthy का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अगर हम क्लीन रहेंगे, हम साफ़ रहेंगे तो ही हम सेहतमंद है. अगर हम अपने आप को गंदा रखते हैं, अपने आप को साफ़ नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं. तो साफ़ जो इंसान होता है वो हेल्दी भी होता है. आपको पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी हमारे ईमान का हिस्सा है. जैसे हम इस चीज़ को मानते हैं ना कि अल्लाह एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो इसी तरह से ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि सफाई जो है वो भी हमारा ईमान है, यानी ईमान का आधा हिस्सा जो है सफाई है. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए. तो आए हम स्टार्ट करते हैं. आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं कीपिंग क्लीन एंड आवर क्लोथ्स. कीपिंग क्लीन, खुद को साफ़ सुथरा रखना, और दूसरा क्या है आर क्लोथ्स, कि हम क्लोथ्स कपड़े जो हैं वो क्यों वेयर करते हैं, क्यों पहनते हैं, इनका क्या काम है. लेट्स स्टार्ट. सम वेज ऑफ कीपिंग क्लीन. सम वेज, कुछ तरीके हैं जिसे हम क्या करते हैं, कीपिंग क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा किस तरह से हम रख सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो इसमें आती है वो है ब्रश योर टीथ. ब्रश योर टीथ, कि जो टीथ हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका सबसे अहम पार्ट है कि हमारे जो टीथ हैं. जाहिर बात है हमने कोई भी चीज़ खानी है वो हमारे थ्रू माउथ अंदर जाएगी, और सबसे पहले हमने उसको च्यू किससे करना है, उसको चबाना किससे है, अपने टीथ की हेल्प से. तो टीथ जो है वो हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है, तो जिसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कितनी दफ़ा हम दिन में ब्रश करते हैं, हम ट्वाइस अ डे दिन में ब्रश करते हैं 2 बार, एक रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद. क्योंकि रात को जब हम सोने से पहले अपने टीथ ब्रश करके सोते हैं तो जितने भी जर्म्स, जितना भी फूड जो हमने सारा दिन में खाया होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है. और नाश्ते के बाद हम इसलिए ब्रश करते हैं ताकि जो हमने नाश्ता किया है, जो चीज़ खाई है, उसके भी जो ज़रात हमारे दांतों में रह गए हैं, जिससे हमारे दांत ख़राब हो सकते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएं. और आपको पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्रेफर किस चीज़ को करते थे, दांत साफ़ करने को. वो पता है कि पहले तो ये टूथपेस्ट या टूथब्रश वगैरह नहीं होता था, तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, मिसवाक का इस्तेमाल करते थे. कि जब भी खाना खाना है, वज़ू करना है, तो मिसवाक पहले करना, फिर उसके बाद वो वज़ू करते थे. तो नेक्स्ट थिंग क्या है, हैव बाथ एवरी डे. बाथ मीन्स नहाना, यानी डेली जो है एवरी डे आप बाथ लें. अब जैसे आप लोग देख रहे हैं वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी आ गई है, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, पसीना आता है, उससे क्या होता है हमारे खुद से जो है वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एवरी डे, हर रोज़ नहाएं, शावर लें, ताकि अपने आप को हम साफ़ सुथरा रख सकें और बीमारियां भी हमसे दूर रह सकें. नेक्स्ट थिंग, कीप योर नोज़ क्लीन. अब नोज़ जो है ये भी आपकी बॉडी का पार्ट है, इसको भी आपने हमेशा क्या करना है, क्लीन रखना है, साफ़ करना है. किससे साफ़ करेंगे, कोई भी हैंकरचीफ या टिश्यू यूज़ करके आप अपने नोज़ को साफ़ रखते हैं. नेक्स्ट देखें, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. कि आप जब भी खाना खाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से सोप के साथ, साबुन के साथ वॉश करें, उनको धोएं. क्यों हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, आपको पता है हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं हर टाइम, जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते हैं. सारी बातें, हम कोई ना कोई काम करें, किसी चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, तो वो जर्म्स जो हैं वो हमारे हाथों पे आ जाते हैं. और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वायरस कोविड कितना आम हुआ है, और वो कोविड जाता किससे, हम थ्रू आवर हैंड्स, यानी हमारे हाथों के ज़रिए हमारे मुंह तक जाता है. इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार कहते हैं कि अपने हाथों को बार बार वॉश करें. क्यों, ताकि जितना भी वायरस है वो हमारे हाथों से उतर जाए. तो खाने से पहले भी हमें हाथ धोने चाहिए और खाने के बाद में भी. और इसके अलावा जब भी हम टॉयलेट से बाहर आते हैं देन भी हमें अपने हाथ जो हैं वो सोप से वॉश करने चाहिए.
कट योर नेल्स। बेसिक थिंग फिर आ गई, आपके हाथों से रिलेट कर रहे हैं आपके नेल्स कि नेल्स अगर आपके गंदे हैं, जाहिर बात है इसके अंदर जो जर्म्स हैं वो भी जब आप खाना खाएंगे तो आपके मुंह के ज़रिए आपके पेट में जाएंगे और पेट की बीमारियां पैदा करेंगी, जिससे आप अनहेल्दी हो जाएंगे। कॉम्ब योर हेयर, यानी अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करें, उसको कंघी करें, साफ़ सुथरा रखें बालों को, ताकि बाल भी साफ रहेंगे। बाल भी क्या है, आपकी बॉडी का पार्ट है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगी कि आपने एक सफाई के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में आपने कोई सी भी एक हदीस जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है अपने नाम के साथ। इसके आपको अलग से मार्क्स भी मिलेंगे। राइट वन हदीस इन आर व्हाट्सएप नंबर। ओके, आगे देखते हैं हम आर क्लोथ्स। अब आपको पता है हम कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं कपड़े हम? आपने देखा है कि हर इंसान जो है कपड़े वेयर करता है। क्यों हम क्लोथ्स वेयर करते हैं? लेट्स सी, क्लोथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। कि क्लोथ्स क्या करते हैं? कवर करते हैं, यानी ढांपते हैं, एंड प्रोटेक्ट, और हमें महफूज करते हैं आर बॉडी, हमारे जिस्म को। कवर करने का तो आपको समझ में आ गया कि हम अपने आप को कवर करने के लिए क्लोथ्स। तो प्रोटेक्ट का मीन क्या है? हिफाजत किस चीज़ से करते हैं? आपको पता है कि हमारा वेदर जो है वो चेंज होता है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है। तो आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम मोटे कपड़े पहन सकते हैं? हम मोटे कपड़े नहीं पहनते। हम उसके लिए क्या करते हैं? अपने आप को गर्म करने के लिए हम वार्म क्लोथ्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी वुलन कैप्स हैं, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं। इसी तरह से जब समर आता है तो आप क्या इस तरह की जैकेट्स और कैप, वुलन कैप वगैरह आप वेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम लाइट क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, यानी हम सर्दी में कौन से कपड़े पहनते हैं? वार्म क्लोथ्स, यानी गर्म कपड़े पहनते हैं। वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन समर, और समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स लाइक टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, इस तरह के हम कपड़े जो हैं वो गर्मी में पहनते हैं, ताकि अपने आप को गर्मी से महफूज रख सकें। यानी कपड़ों का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? कवर करना और प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा देखें, वी वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल। अब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल के आप विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं। आप लोगों के ऊपर एक रूल है ना कि आप लोगों ने यूनिफॉर्म वेयर करके ही स्कूल आना है। तो यूनिफॉर्म जो है वो आपका क्या है? स्कूल के क्लोथ्स में आता है। कि जब आप किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी कॉलेज में हैं तो वहाँ एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, जिससे आप पहचाने जाते हैं कि ये फ़लाँ स्कूल का बच्चा है या ये इस स्कूल का बच्चा है। यानी उसकी पहचान जो है कि किस स्कूल में जाता है वो किससे होती है? उसके क्लोथ्स से होती है। तो क्लोथ्स जो है यानी यूनिफॉर्म जो है वो आपको पहचान देता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। मैं दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ कि आज हमने पढ़े कीपिंग क्लीन, कि साफ़ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए डेली, नोज़ क्लीन करें अपना, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कट योर नेल्स एंड कॉम्ब योर हेयर। इसके बाद हमने पढ़ा क्लोथ्स हम क्यों वेयर करते हैं? अपने आप को कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में कैसे पहनते हैं और स्कूल में कैसे पहनते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।